अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब से इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है उस वक्त से एक बात ज़ोर शोर से चल रही है कि उस टाइम जब इज़राइल ईरान पर हमला कर रहा था तो उस टाइम ईरान की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। मोसाद जो कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी है वो कहती है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। मोसाद ने एक लेडी जासूस को ईरान भेजा 2023 में और वो लेडी जासूस ईरान से खुफिया जानकारियाँ लेती रही और वो फिर मोसाद को भेजती रही, जिसके कारण रात के 3 बजे इज़राइल ईरान पर अपने 200 जहाज़ भेजकर हमला कर देता है। और फिर ये बात अलग हो जाती है कि ईरान इज़राइल को पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इज़राइल ईरान पर हमला कर रहा था उससे पहले जो उनकी खुफिया जानकारियां इज़राइल तक पहुंच रही थी उनको पहुंचाने वाली वो लेडी जासूस आखिर कौन थी। 2023 में जब वो लेडी जासूस ईरान पहुंचती है तो सबसे पहला काम उसका जो मिशन था, जो टारगेट था, वो था वहाँ के सेना अधिकारियों और उनकी पत्नियों से दोस्ती लगाना। आप अंदाज़ा करें कि उसका मिशन कितना मजबूत था। आज हम उसी की कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर वो लेडीज़ कौन थी और उसका नाम क्या था और किस मिशन के तहत उसने ईरान में काम किया। सबसे पहले कैथरीन पेरेज शैकेड उसका नाम था। ईरान की खुफिया तमाम जानकारियां उसने मोसाद को दी और मोसाद की एक महिला जासूस थी। 2025 में ईरान और विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही ये कहानी उसी जासूस की है जिसने कि जेम्स बॉन्ड फिल्म से कम काम नहीं किया है। जैसे जेम्स बॉन्ड फिल्म में कहानी को दर्शाया गया है कि कैसे एक जासूस काम करता है, बिल्कुल उसी की तरह इस जासूस ने अपना काम किया और क्या क्या कार्रवाइयाँ इसने की उसके बारे में हम पूरा वीडियो ये बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो ये कैथरीन थी इसका मिशन था ईरान की तमाम जानकारियां मोसाद को देना। यहां पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कैथरीन की कहानी कुछ इस प्रकार है। जिसका नाम कैथरीन था, कैथरीन फ्रांसीसी मूल की एक महिला थी जो मोसाद द्वारा जासूसी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित थी। उसकी खूबसूरती, बुद्धिमता और शातिर रणनीति उसे एक असाधारण एजेंट बनाती थी। प्रवेश उसने जब ईरान में किया लगभग 2 साल पहले 2023 के आसपास कैथरीन ने ईरान में प्रवेश किया। उसने खुद को एक धार्मिक जियासू के रूप में प्रस्तुत किया और शिया इस्लाम में रुचि दिखाई। बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया जिससे वे स्थानीय शिया समुदाय में आसानी से घुल मिल गई। उसकी जासूसी का जो मिशन था वो कुछ अलग तरीके का था। कैथरीन ने ईरानी सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की पत्नियों से दोस्तियां बढ़ाई। वे धीरे धीरे उनके घरों में एक विश्वसनीय मेहमान बन गई। उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि वह अधिकारियों के निजी जीवन यहाँ तक कि उनके बेडरूम तक पहुंच गई। कैथरीन ने ईरानी सैन्य कमांडरों, वैज्ञानिकों और परमाणु प्रतिष्ठानों की गोपनीय जानकारी जुटाई। ये जानकारी वे मोसाद को भेजती थी जिसके आधार पर इजरायली सेना ने ईरान में स्ट्राइक हमले किए। इन हमलों में ईरान अटैक और कार बम शामिल थे जिन्होंने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। कैथरीन उसकी मौजूदगी में इतनी सूक्ष्म थी कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को उस पर शक तक नहीं हुआ। वे अधिकारियों के घरों की तस्वीरें, ठिकानों की जानकारी मोसाद को भेजती थी जिससे इजराइल को ऑपरेशन करने में बड़ी सफलता मिली। खुलासा कब हुआ और गायब कब हुई? जब यह कैथरीन तमाम अधिकारियों और उनकी पत्नियों और वहाँ के बड़े नेताओं से मिलती थी और एक बार तो इसने ईरान के राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल रहे शख्स का भी इंटरव्यू कर लिया। तब तक किसी को ये जानकारी नहीं थी, किसी को ये पता नहीं था कि मोसाद की एजेंट भी हो सकती है। लेकिन जब ये गायब हुई और इसकी जानकारी मिली उसके बाद से वो अब तक गायब है और अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है वो कहाँ है और किस जगह मौजूद है। जब उसका नाम सामने आया जांच में, ईरान लगातार हमलों से नुकसान होने लगा तो ईरानी खुफिया एजेंसी वाजा ने जांच शुरू की। अधिकारियों के साथ ली गई तस्वीरों और अन्य सबूतों के आधार पर कैथरीन का नाम सामने आया।
जब तक ईरानी एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश करती, कैथरीन गायब हो चुकी थी। माना जाता है कि वे अब किसी नई पहचान के साथ किसी अन्य देश में छिपी हो सकती है। ईरान ने देश भर में उसके पोस्टर और तस्वीरें जारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ईरानी खुफिया एजेंसियां इस बात से स्तब्ध थी कि एक महिला इतनी गहराई तक उनकी व्यवस्था में घुसपैठ कर सकती है। इस ऑपरेशन को मोसाद का सबसे साहसी और मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया, ईरान ने मोसाद के अन्य जासूसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कर्ज में 2 जर्मन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जो पर्यटक बनकर प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों की तस्वीरें ले रहे थे। ईरान ने मोसाद के एजेंटों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, अन्यथा कठोर दंड का ऐलान किया। क्या ये कहानी पूरी तरह सत्य है? मोसाद की रणनीति। मोसाद ऐतिहासिक रूप से ऐसी जासूसी के लिए जाना जाता है जैसे एली कोहेन और मोरखाई हुनून के मामले में, इसलिए कैथरीन की कहानी असंभव नहीं है, लेकिन इसे सावधानी से देखना चाहिए। कैथरीन पैरेज की कहानी सत्य है तो ये जासूसी की दुनिया में एक नया अध्याय है। उसने न केवल अपनी चतुराई से ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि मोसाद की रणनीति शक्ति को भी प्रदर्शित किया। हालांकि बिना ठोस सबूतों के इसे एक रोमांचक किंवदंती के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ये थी उस औरत की कहानी जिसने मोसाद के लिए काम किया और ईरान में इतना नुकसान उसने पहुंचा दिया जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक औरत जासूस, लेडी जासूस सिर्फ 2 सालों में ईरान के इतने अंदर घुस गई जिसका कि ईरान के किसी अधिकारी को या ईरान के किसी बड़े अफसर को, किसी नेता को कोई शक नहीं हुआ। उसने पहले किस तरीके से काम किया और वो कैसे अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती लगाकर उनके घरों तक, उनके बेडरूम तक पहुंच गई और तमाम राज उसने मोसाद को दे दिए। मोसाद पहले ही ये कहता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई एजेंसी है तो मोसाद है, सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है। ये कितनी ताकतवर एजेंसी, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ईरान के तमाम जानकारियाँ ईरान की उसने हासिल की, उसके बाद हमला किया। मुझे ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मोसाद ने जो ये काम किया बहुत शानदार और जानदार तरीके से किया। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।